साथियों नमस्कार। मैं हूं आपका साथी दयाशंकर। आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। साथियों, हम सभी लोग अध्यापक हैं और अध्यापकों का उनके बच्चों से मीन्स जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उन लोगों से एक विशेष प्रकार का संबंध होता है और उन बच्चों के लिए ही हम विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण, विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ इधर उधर से जुटाते ही रहते हैं। उनको किस प्रकार से उनका आला भला हो, किस प्रकार से उनका हित हो सके, इसके लिए हम लोग चिंतित रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं। तो इसी कड़ी में साथियों, बाल अधिकार, राइट ऑफ चाइल्ड या चाइल्ड्स राइट हैं कुछ, जिनके बारे में हमें आप सभी लोगों को अवेयर होना बहुत ही आवश्यक है। इसके विषय में हमें जागरूक होना, इसकी समझ रखना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तो आइए साथियों, इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि बालकों के लिए कौन कौन से अधिकार प्रस्तुत किए गए हैं। तो आइए सर शुरू करते हैं। कुछ जो राइट्स हैं जो बच्चों को दिए गए हैं, जिसमें नंबर 1 पर है जिंदा रहने का अधिकार। सर, आंकड़े ये बताते हैं कि अपने देश में जो लिंगानुपात है वो 1000 पर 903 लड़कियां हैं। मीन्स 97 लड़कियां कम हैं। मतलब ये सर कि लड़के लड़कियों में अभी भी इतना भेद है, इतना समुदाय के लोग अंतर करते हैं कि ये जो आंकड़ा है ये 1000 पे 1000 लड़कियां ना होकर के इतनी कम लड़कियां हैं। इसके लिए एक खबर से आपका परिचय कराते हैं। 22 जुलाई 2019 की ये खबर है कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के 132, एक दो नहीं सर, 132 गाँव में लगभग 3 महीने से किसी कन्या शिशु ने जन्म ही नहीं लिया था। इस दौरान 216 बच्चों ने जो जन्म लिया वे सभी लड़के थे। अब सर समझ सकते हैं कि लोग लड़कियों के प्रति कितनी हीन भावना अभी भी पाले हुए हैं। अच्छा, कुछ जो दूसरी वजह है वो है कुपोषण। बहुत से बच्चे जो है कुपोषण की वजह से उनको पर्याप्त जो है न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, उससे भी जिंदा नहीं बच पाते। तो ये सारे फैक्टर हैं। पहली बात तो भेदभाव, दूसरी बात जो है कुपोषण, जिससे कि ये लिंगानुपात में इतना गैप है। कुछ गर्भवती माताओं का जो स्वास्थ्य होता है पौष्टिक खाने के अभाव में गर्भस्थ शिशु को अस्वस्थ बनाता है। जो कुपोषण होता है वो गर्भ के समय से ही जो है रन करने लगता है और बच्चा जब जन्म लेता है तो कुपोषण का शिकार रहता है। NFHS 4 के अनुसार 2015-16 में शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित बच्चों 1 वर्ष से कम की बात है पर 73 है। यानी सर 1000 बच्चे अगर जन्म लेते हैं तो उन 1000 बच्चों में 73 बच्चे जो है, ये एक रिपोर्ट है 15-16 की, इसमें अस्वस्थ माता, गर्भवती माता को पौष्टिक खाना न मिलने की वजह से जो बच्चे हैं वो काल के गाल में समा जाते हैं। अब आगे देखिए सर, ये पॉइंट है NFHS 4 की रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण की वजह 5 साल से कम बच्चों में जो मृत्यु दर है प्रति 1000 बच्चे जीवित बच्चों में से 96 की है। अब जो 5 साल अगर इसको बढ़ाते हैं तो 5 साल से कम बच्चों में, ये तो 1 साल से कम बच्चों के लिए था, ये 5 साल से कम बच्चों के लिए ये 96 हो जाता है। तो अब आते हैं दूसरा जो है जीवन। अब दूसरे अधिकार की ओर चलते हैं सर, वो है स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार। अगर बच्चे का जन्म हो गया है और वो जिंदा रह रहा है तो जिंदा ही न रहे बल्कि स्वस्थ जीवन जिए, इसके लिए एक ये अधिकार बच्चे को दिया गया है। उसका ये हक है कि वो स्वस्थ जीवन जिए। इसके लिए अच्छी ज़िंदगी के लिए जिंदा रहना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे स्वास्थ्य के साथ जिंदा रहना ज़रूरी है। एक रिपोर्ट के अनुसार 5 साल तक के बच्चों में 46% ठिगनेपन का रोग हो जा रहा है। और यह ठिगनापन वजह क्या है? कुपोषण। तो 46% माने रखता है। एक ये बड़ा आंकड़ा है
तो इसके लिए हमें जो है बच्चे के स्वास्थ्य पर अवेयर होना है। 6 माह तक के बच्चे जो केवल अपनी माता के दूध पर निर्भर होते हैं, उनकी भी स्थिति अच्छी नहीं है। तो ये कुपोषण का कहर है। आगे हम आते हैं सर, स्वस्थ जीवन जीने का जो अधिकार है वो 6 माह तक के बच्चे जो केवल माँ का दूध पीते हैं, इनमें 31% अपनी लंबाई के हिसाब से अत्यधिक कमज़ोर हैं। ये एक आंकड़ा है सर, एक ये डाटा है, एनालिसिस है कि 31% अपनी लंबाई के हिसाब से कमज़ोर रहते हैं 6 माह तक में, और 21% बच्चे ठीगने हैं, और 30% बच्चे अपने आयु के हिसाब से कम वजन के हैं। तो लंबाई और वजन का जो रेशियो होता है वो डायग्नोसिस में बहुत ही अच्छा पैरामीटर है। तो ये जो है आप देख रहे हैं कि 30% का वजन कम है और 31% की लंबाई के हिसाब से कमजोरी ज़्यादा है। स्वस्थ जीवन जीने का जो अधिकार है वो नीति आयोग के अनुसार, नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार अपने जीवन के 5 साल भी पूरा न कर पाने वाले बच्चों में 68% बच्चों की मौत कुपोषण से होती है। 68% जो है वो कुपोषण से गाल के गाल में चले जाते हैं। NFHS 4 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति 63% बच्चे जो है एनीमिक है। ये 6 से 5 साल तक के जो बच्चे हैं ये 63% एनीमिक है, इनमें ब्लड की कमी है। अब ये एरिया है 46%, ये कुपोषित होने के कारण ठीगने हो जाते हैं। फिर ये जो 18% है सर, इसमें अपने लंबाई के हिसाब से पतले बच्चे हैं। लंबाई तो इनकी है लेकिन उस लंबाई के हिसाब से ये मोटे नहीं हैं, मतलब कमज़ोर है, इनका वज़न कम है, और आयु के हिसाब से कम वज़न वाले 40% बच्चे हैं। तो ये एक इस प्रकार का डाटा एनालिसिस आपके सामने प्रस्तुत है कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए जो उनको एक बहुत बड़ी समस्या से सामना करना पड़ रहा है वो है कुपोषण। अब आगे आते हैं सर, शिक्षा का अधिकार, RTE एक्ट। सरकार ने भी शिक्षा अधिकार अधिनियम के द्वारा 6 से 14 साल के सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा अनिवार्य की हुई है। इसका अर्थ ये है कि कक्षा 8 तक का हर बच्चा मुफ्त शिक्षा पा सकता है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो अभी भी ये बहुत बड़ी संख्या है उन बच्चों की जो स्कूल नहीं जा पाते, किन्हीं कारण से वे शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। यूडाइस डेटा 18-19 के अनुसार शिक्षा बीच में ही छोड़ देने वाले बच्चों के आंकड़े, प्राथमिक स्तर पर इतने % जो बच्चे हैं वो छोड़ देते हैं, प्राथमिक स्तर पर ही। बालिकाएं 9.92%, इनका परसेंटेज बालकों की अपेक्षा ज़्यादा है, और इन दोनों का जो औसत है, औसतन क्या आता है 9.71% जो बच्चे हैं वो प्राथमिक स्तर पर ही विद्यालय छोड़ दे रहे हैं, शिक्षा छोड़ दे रहे हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर थोड़ा सा ये परसेंटेज घटता है, बच्चे तो कम छोड़ते हैं, लेकिन बालिकाएं यानी जो बच्चे गर्ल हैं, बच्चियां हैं, वे जो है उनका परसेंटेज अधिक है, 8.39% जो है वे छोड़ दे रहे हैं। तो आगे आते हैं, अब स्कूली बच्चों का जो ट्रांजिशन दर है, स्कूली बच्चों की जो ट्रांजिशन दर है तो उसमें 80% बालक और लगभग 80% बालिका जो है वो शिक्षा में अपीयर हो रहे हैं। ठीक वैसे ही उच्च प्राथमिक स्तर पर ये 80% से अधिक आंकड़ा है, मीन्स लगभग 81% बालक और बालिकाएं इनरोल्ड हो रही हैं विद्यालयों में। इसका आप आंकड़ा इस प्रकार से भी देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है वो लगभग 20% जो है वो नामांकित नहीं है। आगे आते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर। देखिए ये डाटा एनालिसिस कर सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और देख लीजिए कि कितने बच्चे हैं और नामांकन उनका कितना कम है।
ऐसा क्यों है? बाल तस्करी होती है। बाल तस्करी से सुरक्षा के लिए इसीलिए बालकों को हक दिया गया। आंकड़ों के हिसाब से उत्तर प्रदेश में 2019 में जो गायब हुए बच्चे हैं, गायब लड़के 1515 लड़के गायब हैं और लड़कियां 6580, 6580 गायब हैं, जिनकी कुल संख्या हो जाती है 8095। इतने बच्चे गायब हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार की जो तस्करीज हैं उनमें बाल तस्करी है, उसमें जो है ये बच्चे चले जा रहे हैं। बाल श्रम से मुक्ति का अधिकार। कुछ बच्चे बाल श्रम में लगे होते हैं। बाल श्रम से मुक्ति का अधिकार अधिनियम बन गया कि दुनिया भर के बच्चों में हर 10 बच्चे में से एक बच्चा बाल मजदूर है। ये एक डाटा है, एक आंकड़ा है हम लोग के सामने। एक स्टेट है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हम लोगों को चैलेंज दे रहा है। दुनिया भर के बच्चों में हर 10 बच्चे में से एक बच्चा बाल मजदूर है। ये बहुत ही दयनीय दशा है सर। अभी भी भारत में करीब 43 लाख से ज़्यादा बच्चे बाल मजदूरी करते हैं। आमतौर पर एक वयस्क के मुकाबले एक बच्चे का शोषण आसानी से किया जा सकता है, इसीलिए लोग इनको काम पर आसानी से रख लेते हैं। हिंसा मुक्त जीवन का अधिकार, ये अगला अधिकार है, हिंसा मुक्त जीवन का अधिकार। जो अगला अधिकार है वो हिंसा मुक्त जीवन का अधिकार है। हिंसा ना हो बच्चों पर। तो हिंसा बच्चों के न केवल स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है बल्कि भावनात्मक रूप से भी व्यक्तित्व पर नकारात्मक असर डालती है। बच्चों के साथ हिंसा, दुर्व्यवहार या शोषण अक्सर करीबी या जानने वाले लोग ही करते हैं। एक सर्वे के अनुसार भारतीय परिवारों में अनुशासन सिखाने के नाम पर 6 साल तक के बच्चों के साथ 30 अलग अलग तरह की हिंसाओं का अंजाम दिया जाता है। सर्वे के अनुसार भारतीय परिवारों में अनुशासन सिखाने के नाम पर 6 साल तक बच्चों के साथ अलग अलग तरह की हिंसा दी जाती है अनुशासन के लिए। तो हिंसा बच्चे के साथ नहीं है, ना हो। ये हिंसा 3 प्रकार की हो सकती है सर। हिंसा 3 प्रकार कौन सी? एक शारीरिक हिंसा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम धारा 17 के अंतर्गत स्कूलों में बच्चों को शारीरिक दंड देना अपराध बनाया गया है। ये धारा 17 के तहत स्कूलों में बच्चों को शारीरिक दंड देना अपराध बनाया गया है। दूसरा है भावनात्मक हिंसा। काला रंग होने पर कल्लू बुलाना, शरीर के किसी अंग के सामान्य न होने पर में विकृति होने के कारण उसे तमाम अपशब्दों से बुलाना आदि बातें बहुत ही जगहों पर आम होती हैं। भावनात्मक हिंसा के बाद यौनिक हिंसा। लड़के भी यौन हिंसा के शिकार होते हैं, जिसे सोडोमी कहते हैं। यौन अपराधों में बच्चों को संरक्षण देने के लिए पॉक्सो एक्ट भी बनाया गया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो सर, आपके लिए कुछ भी उपयोगी रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद सर।